हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस को। बैंकिंग अवेयरनेस जो होने वाला है वो पिछले 3 महीने का होने वाला है, जून, जुलाई एंड अगस्त मंथ से। ओके, इन 3 मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको ये सेशन स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और अपकमिंग जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन आ रही है उन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छी तरीके से सेशन को स्टार्ट टू एंड देखिएगा। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों ने, जिस तरह मैंने ये जून, जुलाई और अगस्त मंथ का लाया हुआ है, इससे पहले एक और मैंने बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जो कि था फ्रॉम द मंथ जैन से लेके जून तक का। तो उसमें मैंने 6th मंथ का जो है बैंकिंग अवेयरनेस कवर करवाया। अगर इससे पहले का बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो तो जरूर इस सेशन को फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ सेशन है। आप अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो और सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो 2 वीडियो अगर आप देखते हो तो आपके जैन से लेकर पूरा अगस्त तक का पूरा कंप्लीट सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस कवर अप होता है, वो भी डिटेल में। ठीक है, ये 2 सेशन को जरूर फॉलो कीजिएगा। आज का सेशन जो आप लोग देखते रहो जून, जुलाई और अगस्त का, और इसके पहले जो मैंने एक अलग दिया है जिसका मैंने थंबनेल आपके सामने रखा है वो जरूर देखिएगा। अगर आप लोग स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो जो कि आपको इंटरव्यू में काम में आती है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो स्टार्टिंग बैंकिंग के लिए अभी तक मैंने 2 सेशन लाए। एक क्विक रिवीजन बैंकिंग अवेयरनेस है जिसमें पूरा कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वो सेशन तो आपने देखना ही चाहिए अगर आप कोई भी बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी। और बैंकिंग 2.0 एट द सेम टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ज़रूर इन दोनों सेशन को देखिएगा। आने वाले डेज में हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की स्टार्टिंग बैंकिंग की सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहने वाली है। और आप अपकमिंग डेज में बैंकिंग स्टैटिक अवेयरनेस में कौन सा सेशन चाहते हो, क्या टॉपिक्स पे पढ़ना चाहते हो, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सो दैट अपकमिंग सेशन अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। एक और बात आपको ये कहना चाहूँगी, जो भी सेशन मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ उन सब की ई बुक्स हमारे कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कीजिएगा एंड स्टडी मटेरियल के टैब पे अगर आप जाते हो स्टडी मटेरियल तो उसके अंदर आपको ई बुक का सेक्शन मिल जाएगा। ओके, वहाँ से आप ईच एंड एवरी सेशन जो मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सारे सेशंस की आपको वहाँ पे ई बुक मिल जाएगी। ओके, बढ़ते आगे। अब ये था अबाउट बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक बैंकिंग, जो कि आप ये 3 वीडियो अगर देखते हो, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। डेफिनेटली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपका काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन होगा। ओके, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है अबाउट करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है मेरे अगेन सारे मंथ के मैं आप लोगों को करंट अफेयर प्रिपेयर करवाती हूँ। बहुत अलग तरीका होता है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर एक टॉपिक से पिकअप किए जाते हैं। नेशनल इंटरनेशनल लॉज, बुक्स एंड ऑथर, MOU, स्कीम्स, बैंकिंग अपॉइंटमेंट, डेज एंड थीम, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, सारी कैटेगरीज को कवर किया जाता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी पढ़ाती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ फॉर्म में भी डिस्कस करती हूँ। तो मेरा तरीका बहुत ऑल इन ऑल एक डिफरेंट तरीका होता है। क्वेश्चन हिंदी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल होते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में एक मंथ का कंप्लीट रिविजन आप लोगों का होता है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट नहीं किया होगा तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको काफ़ी अच्छी तरीके से करंट अफेयर भी पढ़ने मिलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ने मिलेगा और स्टैटिक बैंकिंग भी पढ़ने मिलेगा। ठीक है, और अपकमिंग सेशन के लिए अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो तो बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। ये था अबाउट अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई सबके वीडियोज़ अवेलेबल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी और ई बुक्स भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। और अगर आप जनवरी से पढ़ना चाहते हो तो जैन टू मार्च भी अवेलेबल है, ई बुक भी अवेलेबल है और सेशंस भी अवेलेबल है। सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे मिल जाती है, ई बुक अगर चाहिए तो, और सेशंस अगर चाहिए तो हमारे जो चैनल है उस पर आपको सारे सेशन मिल जाएंगे, जैन से लेकर अभी तक का, जुलाई तक का। अगस्त का जल्दी 1-2 दिनों में मैं करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोचिफाई पे अभी रिसेंटली कंप्यूटर अवेयरनेस का वीडियो रिलीज हुआ है। जो भी आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उन लोगों के लिए रिसेंटली ये वीडियो सर ने अपलोड किया है। किस तरह आपको पढ़ाई करना है, क्या आपका प्लानिंग होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सर ने एक्सप्लेन की है। तो वो ज़रूर सेशन नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके,
सो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि सारी चीज़ों को आपको कनेक्टेड रहना होगा, तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल बटन को प्रेस करना होगा, ताकि जो भी अपकमिंग न्यू वीडियो है, जो भी न्यू अपडेट रहे, वो सारी आप लोगों तक मिलती रहे, ठीक है। सो अगर आप लोगों को ई सेशन का ई बुक चाहिए होगा तो आप ई सेशन का ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो। आपको एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन में होना इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इसका जो ई बुक है आप लोगों को एप्लीकेशन पे जो स्टडी मटेरियल का टैब है उसके अंदर ई बुक के सेक्शन में इसका ई बुक मिल जाएगा। ओके, सो आज का सबसे पहला बैंकिंग न्यूज़ है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम टू हेल्प एनआरआई टू पे बिल्स। सो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या कर रहा है, एनआरआई को बिल पे करने के लिए हेल्प कर रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज टू अलाउ नॉन रेजिडेंट इंडियन टू मेक यूटिलिटी, एजुकेशन एंड अदर बिल पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर फैमिली मेंबर लिविंग इन इंडिया। द पेमेंट विल बी प्रोसेस्ड थ्रू BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम, क्रॉस बॉर्डर इनवर्ड एंड बिल पेमेंट फैसिलिटीज। सो देखिए यहाँ पे RBI ने क्या किया है, अलाउ किया है एनआरआईज को कि वो थ्रू BBPS मतलब कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू वो इंडिया में जो उनकी फैमिली अगर रहती है तो उनके बिल्स वो पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, गैस बिल, ब्रॉडबैंड बिल, मोबाइल बिल, वाटर बिल, DTH बिल, ये सारा कवर होता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम में। तो थ्रू दिस सिस्टम जो NRIs है जो इंडिया के बाहर रहते हैं वो अपना फैमिली का अगर बिल पे करना चाहते हैं, इंडिया में रहने वाले फैमिली का, तो वो बिल पे कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, BBPS का फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। BBPS क्या होता है, इट इज़ अ पेमेंट सिस्टम कंसेप्चुअलाइज्ड बाय RBI एंड रन बाय NPCI टू हेल्प कस्टमर मेक बिल पेमेंट्स बोथ डिजिटली एंड फिजिकली। सो BBPS ये ऐसा सिस्टम है जिसके तहत कस्टमर जो है वो बिल पे कर सकता है डिजिटली भी एंड फिजिकली भी, और इसे रन करता है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होती है NPCI, वो इसे रन करता है। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़ है हमारा, पीपल कैन रिसीव 10 लाख विदाउट टेलिंग अथॉरिटीज आफ्टर सेंटर मॉडिफाइज FCRA। FCRA क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सो ये भी अगेन पॉइंट एक और रिलेटेड टू NRI है। देखिए क्या बोला जा रहा है, हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडियाज आर नाउ परमिटेड टू रिसीव अप टू ₹10 लाख एनुअली फ्रॉम रिलेटिव हु लिव ओवरसीज विदाउट टेलिंग द अथॉरिटीज। क्या बोला जा रहा है, इंडियंस को जो है अभी अलाउ किया गया है 10 लाख तक का पैसा जो है अपने रिलेटिव्स को, ठीक है, अगर वो इंडिया से बाहर रहते तो अपने रिलेटिव को 10 लाख तक का पैसा विदाउट परमिशन लिए, मतलब कि कोई अथॉरिटी को इन्फॉर्म ना किए, विदाउट नोटिफाई किए, वो 10 लाख तक का पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। The previous capital was ₹1 lakh. The Home Ministry also stated in the notification that instead of 30 days, if some surpasses, the people would now have 90 days to notify the government. पहले जो ये कैपिटल था ये 1 लाख रुपीस तक ऐसा था कि अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बट अब ये अमाउंट जो ये बढ़ा दी गई है एंड इसी के साथ एक और चीज़ ऐसे कर दिया गया है कि 10 लाख के तक का अगर अमाउंट बढ़ जाता है तो हमें नोटिफाई करना होगा। तो नोटिफाई करने के लिए पहले जो लिमिट दी जाती थी कि 30 दिन के अंदर आपको नोटिफाई करना होगा, बट अब ये लिमिट भी बढ़ा दी गई है, अब ये लिमिट बढ़ा के 90 डेज कर दी गई है। ओके, अब ये किसके तहत हुआ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द न्यू रेगुलेशन नोन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 वर पब्लिश इन द गैजेट बाय द होम मिनिस्ट्री। सो ये जो न्यू रेगुलेशन है इसे FCRA बोला जा रहा है एंड इसके थ्रू ही ये सारी चीज़ें चेंजेस जो है ये करने में आए हैं होम मिनिस्ट्री द्वारा। सो FCRA का फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए मैंने, दोनों जो न्यूज़ थी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस की थी बट NRI से रिलेटेड थी, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखना है। बिल पेमेंट्स कर सकते हो आप आउट ऑफ कंट्री में रह के इंडिया के, ठीक है, थ्रू BBPS सिस्टम, एंड अगर कंट्री से बाहर हो तो 10 लाख तक का अमाउंट विदाउट नोटिफाई करे इजीली पे कर सकते हो, ठीक है। अगर उससे अमाउंट ज़्यादा होती है तो नोटिफाई करना होगा 90 डेज तक। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़। फोर्थ RBI मॉनेटरी पॉलिसी रिपो रेट रेज बाय 50 BPS। BPS होता है बेसिस पॉइंट्स। सो फोर्थ RBI का मॉनेटरी पॉलिसी में रिपो रेट जो है वो 50 BPS पॉइंट से फिर से बढ़ चुका है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटेन इट्स रिटेल इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द करंट फिजिकल ईयर एट 6.7%। सो RBI ने क्या किया है, जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया है इस फिजिकल ईयर का वो है 6.7%। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इट हैज़ इंक्रीज द पॉलिसी रिपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी
by 50 basis points to 5.4% with the immediate effect. So 50 basis point से रेपो रेट जो है बढ़ चुका है. एट प्रेजेंट जो रेपो रेट है वो है 5.4%. इसी के साथ साथ आपको आरबीआई के पॉलिसी रेट सारे पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है. सो करंट रेपो रेट है 5.4%. एसडीएफ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी जिसे कहा जाता है दैट इज 5.15%. एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.65%. बैंक रेट है 5.65%. फिक्स रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 है. एंड सीआरआर एसएलआर जो है, सीआरआर है 4.5% एंड एसएलआर है 18%. देखिए आपको पॉलिसी रेट्स, जब आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो बैंकिंग की तो आपको पॉलिसी रेट्स पता होने इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप पेपर देने जाते हो उसके प्रीवियस डे आप आरबीआई के वेबसाइट से अपडेटेड जो भी पॉलिसी रेट्स है वो एक बार ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा. ठीक है, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़. यूनियन बैंक सेटअप अ रेस गोल एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्लान टू बी अमंग टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक. सो यूनियन बैंक ने एक रेस गोल को क्या किया है, सेटअप किया है और उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि उन्हें मतलब टॉप 3 पब्लिक सेक्टर बैंक में आना है. ठीक है, सो ए मणिमेखलाई MD&C of the UBI who became UBI's first female leader on June 7th emphasized that the bank has set a race as its aim for the year. So A मणिमेखलाई ये पहली फीमेल लीडर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो जून 7th को अपॉइंट हुई और उन्होंने रेस को एम ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया, जिसके तहत उनका यही प्लान है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टॉप 3 में आए. ओके, रेस स्टैंड्स फॉर व्हाट? Grow RAM, that is retail, agriculture and MSME loans, improve asset quality, boost CASA क्या होता है? Current account, saving account deposit and increase earning. ओके, सो रेस स्टैंड्स फॉर आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से. अब यूनियन बैंक के स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं. यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में. एमडी एंड सीईओ जो अपॉइंट हुई है रिसेंटली न्यू, इसलिए पूछी जा सकती है, ध्यान में रखिएगा. ए मणिमेखलाई फाउंड किया गया है 11 नवंबर 1919 को. ओके, बढ़ते आगे और एक और न्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन बैंक से. यूनियन बैंक लॉन्च ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एंड मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च. सो यूनियन बैंक ने क्या किया है, ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एंड मेटावर्स वर्चुअल लॉन्च को जो है लॉन्च किया है. ठीक है, और उन्होंने ये जो लॉन्च किया है ये कोलैब किया है टेक महिंद्रा के साथ. ठीक है, जिससे जो कंज्यूमर्स जो है उनके बैंकिंग एक्सपीरियंस को जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है. ओके, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस अ मेटावर्स वर्चुअल लाउंज यूनिवर्स एंड ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट इन कोलैबोरेशन विद टेक महिंद्रा इन एन एफर्ट टू एलिवेट द कंज्यूमर बैंकिंग एक्सपीरियंस. तो कंज्यूमर का बैंकिंग एक्सपीरियंस को एलिवेट करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैब किया है टेक महिंद्रा के साथ और उन्होंने ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स एंड मेटावर्स वर्चुअल लाउंज को जो है लॉन्च किया है. ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है. इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है. एमडीसीओ रिसेंटली अपॉइंट हुई ए मणिमेखलाई है एंड फाउंड किया गया है 11 नवंबर 1919 को. ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़. बंधन बैंक ओपन इट्स फर्स्ट करेंसी चेस इन पटनास दीदारगंज. सो बंधन बैंक ने क्या किया है, अपना पहला करेंसी चेस पटना के दीदारगंज में ओपन किया है. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि फर्स्ट है. जो भी फर्स्ट न्यूज़ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है. द बैंक प्लान टू ओपन मोर देन 530 न्यू बैंक ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर. बैंक ने क्या प्लान किया है कि वो 530 से ज़्यादा न्यू बैंक ब्रांचेस को जो है ओपन करेगा अक्रॉस द कंट्री इन दिस फाइनेंशियल ईयर. ऐसा उन्होंने प्लान किया है. दिस इज द बैंक फर्स्ट ever currency chest and will help in cash management for the branches and ATM in the city. So ये जो currency chest उन्होंने लाया ये बैंक का पहला currency chest है जो कि कैश मैनेजमेंट के लिए हेल्प करेगा सारी ब्रांचेस में और ATM फैसिलिटीज़ को भी हेल्प करेगा. ठीक है, उसके बाद दिस करेंसी चेस्ट विल हेल्प द पीपल, MSME, स्मॉल बिजनेस ओनर्स बाय सप्लाइंग करेंसी नोट्स टू द बैंक ब्रांचेस एंड ATMs एज नीडेड. ठीक है, ये करेंसी चेस्ट क्या करेगा, लोगों को मदद करेगा, MSMEs को मदद करेगा, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मदद करेगा ताकि करेंसी नोट जो है वो बैंक ब्रांचेस में पहुंचाई जाए, ATMs में पहुंचाई जाए जब ज़रूरत पड़े तब. ओके, सो ये कहाँ पर ओपन किया गया है, दीदारगंज में. ये ध्यान में रखना है, पटना के दीदारगंज में. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बंधन बैंक की स्टार्टिंग की बात की जाए तो MDCO है चंद्रशेखर घोष. हेडक्वार्टर है कोलकाता में एंड फाउंड किया गया है 2001 को. ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़. कैनरा बैंक लॉन्च्ड इट्स मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड कैनरा AI1. सो कैनरा बैंक ने अपना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है कैनरा AI1. आपको एप्लीकेशन का नाम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस में AI1, AI2, AI3, AI4, AI5 कुछ भी आ सकता है. तो आपको ये ध्यान में रखना है AI1.
Okay, Canara Bank has launched AI1, its mobile banking application. The banking application would be a one-stop solution with more than 250 features to cater to the banking needs of the customer. देखिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया उन्होंने, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसके तहत उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दिया है जो जिसमें मोर देन 250 फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड किए। सो जो भी कस्टमर की बैंकिंग नीड्स होगी वो सारी इसमें फुलफिल की जाएगी। ओके, कैनरा बैंक के स्टार्टिंग की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, CEO है लिंगम वेंकट प्रभाकर एंड फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1906 को। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग न्यूज़ है, HDFC बैंक ओपन द फर्स्ट ऑल वीमेन ब्रांच इन नॉर्थ केरला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HDFC बैंक ने अपना एक पहला सारी विमेन होने वाली उसमें ऐसा ब्रांच ओपन किया है। कहाँ पर ओपन किया है? नॉर्थ केरला में ओपन किया है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि सारी विमेन जहाँ पे वर्क करेगी ऐसा ब्रांच कौन सी बैंक ने ओपन किया? तो दैट इज HDFC बैंक। एंड कहाँ पर किया? तो नॉर्थ केरला में किया। ओके, HDFC बैंक का स्टार्टिंग की बात की जाए तो MD and CEO है शशिधर जगदीशन। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई का एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। कंप्लीट जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को स्पेशली बता रही हूँ उतने ही पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे फ्रॉम दिस सेशन तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा बैंकिंग न्यूज़ है, SBI जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान। सो SBI जनरल इंश्योरेंस जो है उसने लॉन्च किया है साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान को। ओके, SBI जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च अ साइबर वॉल्ट इंश्योरेंस प्लान, अ कॉम्प्रिहेंसिव साइबर इंश्योरेंस कवर फॉर द इंडिविजुअल दैट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइबर रिस्क एंड अटैक्स। सो SBI ने ये जो लॉन्च किया है साइबर वॉल्ट इंश्योरेंस प्लान, जिसके तहत जो है जो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं साइबर रिस्क की वजह से, साइबर अटैक्स की वजह से, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। SBI जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD and CEO है पारितोष त्रिपाठी जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं एंड फाउंडेड किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस को 24 फरवरी 2009 को। SBI जनरल इंश्योरेंस का जो टैगलाइन है वो है सुरक्षा और भरोसा दोनों। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़। PNB MetLife लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो PNB MetLife ने इंडिया का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को जो है लॉन्च किया है। ठीक है, कुछ अभी हम लोग जो रिसेंटली आप लोग देख रहे हो हम सारी लॉन्चिंग वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो PNB MetLife ने क्या लॉन्च किया है? पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को किया है। ये आपको अच्छी तरीके ध्यान रखना है। PNB MetLife एस्टैब्लिश हुआ था 2001 को। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है किशोर पुनावुलु एंड MD CEO है आशीष कुमार श्रीवास्तवा। ठीक है, और इसका जो टैगलाइन है PNB MetLife का वो है मिलकर लाइफ आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा। इन गिफ्ट सिटी न्यू डेवलपमेंट बैंक ओपन अ रीजनल ऑफिस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। सो गिफ्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को कहा जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया का पहला रीजनल ऑफिस जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का वो गिफ्ट सिटी गुजरात में ओपन किया है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान में रखना है। NDB फाउंड किया गया है 15 जुलाई 2014 को। प्रेसिडेंट है मार्कोस ट्रॉइजो। ओके, सो ये पहला इंडिया का रीजनल ऑफिस है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कि लॉन्च होगा, ऐसा अनाउंस किया गया है गिफ्ट सिटी गुजरात में। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा। HDFC बैंक इंट्रोड्यूस विजिलेंटी टू प्रमोट सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सो HDFC बैंक ने क्या किया है? विजिलेंटी को इंट्रोड्यूस किया है जिससे बैंकिंग प्रैक्टिसेस की सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाएगा। HDFC बैंक लॉन्च अ न्यू कैंपेन कॉल्ड विजिलेंटी। विजिलेंटी कैंपेन अटेम्प्ट टू मोटिवेट सिटीजन्स ऑल अराउंड द नेशन टू अडॉप्ट सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस। दिस विल गो अलॉन्ग विद द बैंक्स मुंह बंद रखो कैंपेन विच implores a consumer to keep their banking information private. A campaign to promote vigilante and persuaded people to follow her on the social media or WhatsApp will be run for 4 to 6 weeks. So vigilante ये जो है इसे लॉन्च किया गया है इस कैंपेन को अंडर मुंह बंद रखो। ठीक है, मुंह बंद रखो ये कैंपेन को उन्होंने लाया था जिसके तहत उन्होंने विजिलेंटी को क्या किया है? प्रमोट किया है। ओके, ये 4 to 6 weeks चला ये कैंपेन। ओके, सो आप लोगों को ऐसा पूछा जा सकता है कि विजिलेंटी कैंपेन किसका है? ये HDFC बैंक का है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड किस कैंपेन के थ्रू इसे प्रमोट किया गया? दैट इज मुंह बंद रखो। ओके, इसके बाद HDFC बैंक के CEO है शशिधर जगदीशन। चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर है समीर रातोलीकर एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है रवि संथनम। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का पॉइंट है हमारा। इंडिया
पोस्ट पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस इश्यूअर चार्जेस फॉर AEPS। AEPS क्या होता है गाइज? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि AEPS के ऊपर वो चार्जेस जो है वो इशू करेगा। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैव इंट्रोड्यूस इश्यूअर चार्जेस फॉर AEPS। सो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने इसे इंट्रोड्यूस किया है कि वो मतलब जो AEPS के थ्रू अगर कोई पेमेंट होता है तो उसी के ऊपर वो चार्जेस जो है वो अप्लाई करेगा। AEPS इशूअर ट्रांजैक्शन चार्जेस विल बी इफेक्ट फ्रॉम जून 15, 2022। तो जून 15 से जो चार्जेस है वो अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। ओके, AEPS का फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर स्टैटिक की बात की जाए तो फाउंड किया गया था 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। MD एंड CEO है जय वेंकटरामू एंड टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड ब्रांच टू सपोर्ट स्टार्टअप। सो ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है डेडिकेटेड ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है, वो सपोर्ट करेगा स्टार्टअप्स को और उनके लिए उन्हें एक डेडिकेटेड ब्रांच जो है वो ओपन भी की है। कंट्रीज लार्जेस्ट lender SBI has launched its first branch dedicated startup in कोरामंगला बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में ये पहला ब्रांच जो है ओपन हो रहा है फॉर दी स्टार्टअप्स ओनली। ओके, SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा जो है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ओके, अब पहला जो है वो बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ, लेकिन नेक्स्ट ब्रांच जो है विल बी ओपन इन गुड़गांव एंड थर्ड विल बी ओपन इन हैदराबाद। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। स्टैंडफिश इंट्रोड्यूस #Leave Boundless a credit line card for the women। सो स्टैंडफिश एक ये न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसने #Life Boundless एक क्रेडिट लाइन कार्ड को विमेन्स के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया है। ओके, दिस कार्ड एम्स टू गिविंग विमेन ग्रेटर फाइनेंशियल फ्रीडम। इट ऑल्सो ऑफर कैशबैक रिवॉर्ड, वेलकम क्रेडिट, फ्री ATM विड्रॉल एंड टिल्स। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का हमारा न्यूज है। न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कुछ न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा। अब वो न्यू प्रोडक्ट क्या है? बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। मतलब इस स्कीम को लाया गया है। A unique retail fixed deposit product was introduced by the Ujjivan Small Finance Bank and Bank of Baroda। तो इन्होंने एक यूनिक रिटेल फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है जिसका नाम है बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम ऑफर इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.75% फॉर 444 days and 6% for 555 days। The program is available through 31st of December 2022। It applies to retail deposit under ₹2 करोड़। ठीक है, सो ये बड़ौदा तिरंगा डिपॉजिट स्कीम जो है जो कि ऑफर कर रहा है इंटरेस्ट रेट 5.75 444 डेज के लिए, 6% फॉर द 555 डेज के लिए। ये जो प्रोग्राम रन होने वाला है, मतलब ये जो प्रोवाइड किया जाने वाला है 31 of December 2022 से दिया जाने वाला है और ये सारे रिटेल जो डिपॉजिट है अंडर 2 करोड़ उनको एप्लीकेबल होगा। सीनियर पीपल विल रिसीव एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.50% अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, while नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट विल रिसीव एडिशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.15%। जो सीनियर पीपल है उन लोगों को 0.5% का एडिशनल इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है। और जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट्स होते हैं उनको एडिशनली इंटरेस्ट रेट 0.15% का प्रोवाइड किया जाएगा। सो गाइज, इंटरेस्ट रेट अगर आप ध्यान में रखते हो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन डेप्थ में अगर क्वेश्चन पूछा तो ही आपको इंटरेस्ट रेट पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपको यही पूछा जा सकता है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ने दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, एक फिक्स डिपॉजिट प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, या फिर आपको पूछा जा सकता है ये जो स्कीम लाई है किन दोनों ने मिलकर लाया हुआ है, तो दोनों के नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा। कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्च कोटक क्रीम अ लाइफस्टाइल फोकस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। सो कोटक महिंद्रा बैंक जो है उन्होंने एक लाइफस्टाइल फोकस कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट ओपन किया है जिसका नाम है कोटक क्रीम। Okay, this account will offer an upgraded experience to its customer working in MNCs, retails, law firms and unicorns। तो ये जो अकाउंट है ये किसको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो MNCs में काम करते हैं, जो लॉ फर्म्स है, जो यूनिकॉर्न्स हैं, उन लोगों के लिए ये अकाउंट जो है ये अपग्रेडेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और किसने लॉन्च किया है ये?
कोटक महिंद्रा बैंक ने लॉन्च किया है एज अ कोटक क्रीम नाम से, ठीक है। ये एक सैलरी अकाउंट है, ओके, जो कि लाइफस्टाइल पे फोकस्ड होने वाला है। कोटक महिंद्रा बैंक के CEO है उदय कोटक, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र एंड फाउंड किया गया है February 2003 को। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट टू लॉन्च एंजॉय किड्स सेविंग अकाउंट। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगेन दिस वन इम्पॉर्टेंट बैंकिंग का न्यूज़, क्योंकि एक किड्स के लिए स्पेशली सेविंग अकाउंट बनाया जा रहा है, और वो भी किसने लाया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लाया है। कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है एंजॉय, ये एक सेविंग अकाउंट है गाइस, किसके लिए, किड्स के लिए, ओके। सो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक इज सेट टू लॉन्च अ किड्स सेविंग अकाउंट कॉल्ड एंजॉय। द स्मॉल फाइनेंस बैंक announced that this account introduce young kids to the financial world and encourage them to develop an early habit of saving. So वो क्या करिए, यंग किड्स को फाइनेंशियल वर्ल्ड में एनकरेज करनी है आने के लिए, ताकि उन लोगों को भी जल्दी से ही सेविंग की हैबिट लग जाए। इट एडेड दैट द एंजॉय अकाउंट विल ऑल्सो हेल्प द किड्स टू टेक देयर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ न्यू एज एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, ताकि वो अर्ली एजेस में बैंकिंग का एक्सपीरियंस ले सके, वो सेविंग कर सके, वो फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ सके। इसलिए इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एंजॉय ये किड्स सेविंग अकाउंट को जो है लॉन्च किया है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्टार्टिंग की बात की जाए तो ये बैंक फाउंड हुआ था 2016 में, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है एंड MD CEO है वसुदेवन पतंगी नरसिम्हन। टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग। बढ़ते आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज। साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल। सो साउथ इंडियन बैंक ने क्या किया, एक न्यू पोर्टल जिसका नाम है SIBTF ऑनलाइन फॉर इट्स कॉर्पोरेट एग्जिम कस्टमर्स के लिए उन्होंने ये लाया है। द पोर्टल फैसिलिटेट्स अ प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड रिलेटेड पेमेंट्स टू फॉरेन एंटिटीज रिमोटली। सो ये जो पोर्टल है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जो ट्रेड रिलेटेड पेमेंट्स होते हैं फॉरेन एंटिटीज के लिए, ठीक है। सो उसके लिए ये मदद करेगा। द कस्टमर कैन इनिशिएट अ पेमेंट रिक्वेस्ट ओवर SIBTF ऑनलाइन आफ्टर अपलोडिंग द रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन। सो ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से कस्टमर क्या कर सकता है, पेमेंट रिक्वेस्ट जो है वो इनिशिएट कर सकता है आफ्टर अपलोडिंग अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, ओके। साउथ इंडियन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है थ्रीसूर केरला में है। CEO है मुरली रामाकृष्णन। फाउंड किया गया है 29 जनवरी 1929 को, ओके। एंड साउथ इंडियन बैंक का जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, कर्नाटका बैंक लॉन्चेस VCIP फॉर अकाउंट ओपनिंग। व्हाट इज VCIP, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। फुल फॉर्म ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से ऐसा पूछा जा सकता है कि आई क्या स्टैंड करता है, तो गाइस बहुत सिंपल होता है बट हमें कंफ्यूजन काफ़ी सारा हो जाता है। तो जब भी इस तरीके के एब्रिविएशन आपको नजर आता है इसे ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली मार्क कर सको। सो कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट फैसिलिटी थ्रू वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। सो कर्नाटका बैंक ने क्या किया है, ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट फैसिलिटी जो है वो लाई है, किसके, वीडियो के माध्यम से जो है हम सेविंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। द फैसिलिटी इनेबल इन द कॉर्पोरेट वेबसाइट ऑफ द बैंक एम्पावर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर टू ओपन सेविंग बैंक अकाउंट थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, कंप्लीट KYC वेरिफिकेशन थ्रू अ वीडियो कॉल और देयर प्लेस ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सारा KYC सारा जो भी प्रोसेस है वो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे VCIP कहा जा रहा है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अकाउंट ओपन किया जाएगा, वो भी कौन सा, सेविंग अकाउंट, ही ध्यान में रखना है। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका बैंक ने। कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलुरु में है। CEO है महाबलेश्वरा MS। फाउंड किया गया है 18 फरवरी 1924 को। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है, इंडियन बैंक लॉन्च डिजिटल रिन्यूअल स्कीम फॉर KCC होल्डर। व्हाट इज KCC स्टैंड्स फॉर, किसान क्रेडिट कार्ड, ओके। सो इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है डिजिटल रिन्यूअल स्कीम को, किसके लिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उन लोगों के लिए। मतलब आपको इससे ये ध्यान में रखना है कि इंडियन बैंक ने जो किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर है उन लोगों को अगर अपनी स्कीम को रिन्यूअल करवाना है तो वो डिजिटली उसे रिन्यूअल करवा सकते हैं, ठीक है। दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ द बैंक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर प्रोजेक्ट वेव वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। सो ये जो इनिशिएटिव है
इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द प्रोजेक्ट वेव। यहाँ पे वेव का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। ओके, इंडियन बैंक फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर है चेन्नई में। CEO है श्री शांतिलाल जैन। टैगलाइन है टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू दी कॉमन मैन। और इंडियन बैंक का कोलैब किसके साथ हुआ था? इलाहाबाद बैंक के साथ। वो उसके साथ उसने क्या किया था? मर्ज अप किया था। ओके, ये भी ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज़ है इंडियन एयरफोर्स एंड PNB साइन है MOU फॉर द PNB रक्षक प्लस स्कीम। सो इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया है? PNB के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ MOU साइन किया है फॉर द पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस स्कीम। ठीक है, अब इस स्कीम में क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं वो सारे मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। क्या कितना कवरेज है एक्सीडेंटल का और बाकी सारी चीज़ें सारी गिवन है गाइज। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मेन आपको ये ध्यान में रखना है कि PNB के साथ किसने कोलैब किया है? इंडियन एयरफोर्स ने कोलैब किया है फॉर द स्कीम PNB रक्षक प्लस स्कीम। ठीक है, ये इतना ध्यान में रखना है। अगर आप एडिशनल इसके फीचर्स पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। वीडियो को पॉज कीजिए एंड पढ़ लीजिए। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। कर्नाटका बैंक लॉन्चेस टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि। देखिए गाइस, लॉन्च वाली न्यूज़ कंप्लीट हुई। अब इसके पहले एक स्कीम का न्यूज़ पढ़ा। अगेन दिस वन, ये भी स्कीम का ही है। ठीक है, अभी थोड़ा स्कीम के बारे में हम लोग डिस्कस करें। ओके, अगेन अब क्या बोला जा रहा है? एक स्कीम लाया है कर्नाटका बैंक ने जो कि है टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसका नाम है KBL अमृत समृद्धि। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एज आज़ादी के अमृत महोत्सव, कर्नाटका बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि अंडर अभ्युदय cash certificate and fixed deposit for the tenure of 75 weeks 525 days. The interest rate for this deposit scheme is 6.10 per annum. देखिए क्या बोला जा रहा है? On the occasion of 75 years of independence, आज़ादी के अमृत महोत्सव, कर्नाटका बैंक ने क्या किया है? टर्म डिपॉजिट स्कीम KBL अमृत समृद्धि को लाया है अंडर अभ्युदय कैश सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसके तहत फिक्स डिपॉजिट जो है वो आप एक अप्लाई कर सकते हो फॉर द 525 डेज। ठीक है, जिसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 6.10 पर एनम जो है उतना इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, कर्नाटका बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मैंगलोरू में है। CEO है महाबलेश्वरा MS एंड फाउंड किया है 18 फरवरी 1924। देखिए गाइस, 3 बार मैंने आपको स्टैटिक पढ़ाया है। मैं बार बार रिपीटेटिवली क्यों स्टैटिक कहती हूँ कि आपको भी याद हो जाए। ठीक है, अभी तक कर्नाटका बैंक की 2 से 3 न्यूज़ गई और सारी में हमने पढ़ा। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। जब भी आप कोई भी न्यूज़, कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हो तो उससे रिलेटेड स्टैटिक पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब भी स्टैटिक अवेयरनेस हमें पूछा जाता है कोई भी एग्जामिनेशन में, इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू करंट अफेयर। तो उस करंट अफेयर की जो न्यूज़ होती है उन्हीं में का ही कुछ तो भी पिक करके पूछा जाता है। तो आप लोगों को जितना स्टैटिक आप उसमें से उस पर्टिकुलर न्यूज़ से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना जाए स्टैटिक अवेयरनेस स्पेशली अलग से पढ़ने की। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। येस बैंक अनाउंसेस पार्टनरशिप विद सेलर ऐप टू प्रमोट ONDC। सो येस बैंक ने क्या किया है? पार्टनरशिप किया है सेलर ऐप के साथ, जिसके साथ वो ONDC को क्या करने वाला है? प्रमोट करने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज ONDC? फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली आया है, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, सो येस बैंक क्या कर रहा है? पार्टनरशिप कर रहा है सेलर एप्लीकेशन के साथ, जिससे वो ONDC को क्या करने वाला है? प्रमोट करने वाला है। येस बैंक कब फाउंड हुआ था? 2004 को फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। MD CEO कौन है? प्रशांत कुमार एंड टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा। ICICI बैंक पार्टनर विद जेस्ट मनी टू एक्सपांड कार्डलेस EMI फैसिलिटी। सो ICICI बैंक क्या कर रहा है? अनाउंस कर रहा है पार्टनरशिप जेस्ट मनी के साथ, जिसके तहत वो कार्डलेस EMI फैसिलिटी को क्या करने वाला है? एक्सपांड करने वाला है। ओके, सो ICICI बैंक हैज अनाउंस दैट इट हैज पार्टनर विद डिजिटल EMI पे लेटर प्लेटफॉर्म जेस्ट मनी टू एक्सपांड इट्स कार्डलेस EMI फैसिलिटी फॉर द परचेस ऑन रिटेल एंड e-commerce प्लेटफॉर्म. The partnership enhances affordability of a customer of the bank who can use a pre-approved cardless credit to instantly buy product services using Zest Money and take care of the cost into a EMIs. Okay, so ICICI Bank एक EMI pay later जो प्लेटफॉर्म है जेस्ट मनी, उसके साथ क्या कर रहा है? पार्टनरशिप कर रहा है, और उसी के साथ पार्टनरशिप करके वो कार्डलेस EMI फैसिलिटीज़ को क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है फॉर द परचेस ऑफ रिटेल एंड ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. ओके, जेस्ट मनी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका में है. CEO एंड को फाउंडर है लीजी चैपमैन एंड
स्टैब्लिश हुआ है 2015 को। ओके, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो संदीप बख्शी एमडीसीओ है, मुंबई में हेडक्वार्टर है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है एंड टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज हमारा। एचडीएफसी टाई अप विद एक्सेंचर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। सो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया है, एक्सेंचर के साथ टाई अप किया है फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। NBFC giant HDFC has announced the collaboration with the global information technology services and consulting firm Accenture to digitally transform its lending business. So simple सा point है, यही ध्यान में रखना है कि HDFC बैंक ने Accenture के साथ टाई अप किया है for the digital transformation. That's it. HDFC बैंक के MD कौन है, शशिधर जगदीशन, एस्टैब्लिश हुआ 1994 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, एचडीएफसी बैंक ने एक और क्या किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सिर्फ विमेन का ब्रांच उसने ओपन किया है नॉर्थ केरला में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मास्टरकार्ड टाई अप विद द बैडमिंटन प्लेयर टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया। सो मास्टरकार्ड ने क्या किया है, टाई अप किया है बैडमिंटन प्लेयर्स के साथ, जिसके तहत वो प्रमोट करेगा डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया में। ठीक है, सो मास्टरकार्ड अनाउंस दैट बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विल कम ऑन बोर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कंपनी इन इंडिया। सो मास्टरकार्ड के ये चारों क्या बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए और ये चारों क्या करने वाले, डिजिटल पेमेंट्स के लिए प्रमोट करने वाले। ओके, मास्टरकार्ड फाउंड हुआ था 16 दिसंबर 1966 को, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएस में, सीईओ है माइकल मायबैक एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बंगा। ओके, बढ़ते आगे। सो नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा, फ्रीओ पार्टनर विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक टू लॉन्च अ डिजिटल सेविंग अकाउंट। Bangalore based neo banking platform Frio has launched its digital saving account Frio Save in partnership with the Equitas Small Finance Bank। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फ्रियो जो है कि बेंगलुरु बेस्ड नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च कर रहा है डिजिटल सेविंग अकाउंट जिसका नाम है फ्रियो सेव, और ये वो किसके साथ पार्टनरशिप करके कर रहा है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके वो इसे लॉन्च कर रहा है। देखिए गाइस, अब हमारे पार्टनरशिप वाले, टाई अप वाले, कोलैबोरेशन वाले कुछ बैंकिंग अवेयरनेस के न्यूज़ स्टार्ट हुए। इससे पहले मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मास्टरकार्ड ने बैडमिंटन प्लेयर के साथ टाई अप किया हुआ है। ठीक है, एचडीएफसी बैंक का मैंने बताया आप लोगों को एक्सेंचर के साथ टाई अप किया हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक का जस्ट मनी के साथ टाई अप हुआ, ये मैंने बताया। येस बैंक का टाई अप मैंने सेलर एप्लीकेशन के साथ आप लोगों को बताया। ठीक है, ऑलरेडी 4 जो पार्टनरशिप, टाई अप, कोलैबोरेशन, एग्रीमेंट्स, ये वाले सारे बैंकिंग अवेयरनेस के अभी जो पॉइंट से कुछ स्टार्ट हुए हैं, तो इन न्यूज़ को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिए। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हमारा नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़। फेडरल बैंक एंड सीबीडीटी कोलैबोरेटेड टू ऑफर ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज। सो फेडरल बैंक ने सीबीडीटी के साथ, व्हाट इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के साथ क्या किया है, कोलैबोरेट किया है, जिसके तहत वो ऑफर कर रहा है ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सर्विसेज को। ओके, फेडरल बैंक फाउंड किया गया था 23 अप्रैल 1931 में, हेडक्वार्टर अलुवा में है, एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ है हमारी, फिनो पेमेंट बैंक कोलैबोरेटेड विद GoDigit फॉर शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। सो यहाँ पे अगेन कोलैबोरेशन हुआ है फिनो पेमेंट बैंक का किसके साथ, GoDigit के साथ, जिसके तहत क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो फिनो का कोलैबोरेशन किसके साथ है, GoDigit के साथ, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, फॉर द शॉप इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, फिनो पेमेंट बैंक फाउंड हुआ था 4 अप्रैल 2017 में, हेडक्वार्टर है जूहीनगर नवी मुंबई, एमडी एंड सीईओ है ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, एचडीएफसी बैंक इंक एन एग्रीमेंट विद ट्रेड्स अ प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज। सो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ। ठीक है, द पार्टनरशिप बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड M1 एक्सचेंज रिप्रेजेंट येट अनदर इंपॉर्टेंट एडवांस इन द फाइनेंसिंग ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, एमएसएमई का फुल फॉर्म पता है आप सभी को और ध्यान में रखना होगा। सो यहाँ पे पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इन शॉर्ट कि एचडीएफसी बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म M1 एक्सचेंज के साथ जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एमएसएमई को। ठीक है, अब स्टार्टिंग की बात की जाए तो एचडीएफसी बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है विजय मुलबागल एंड एमडी एंड सीईओ M1 एक्सचेंज के है संदीप मोहिंद्रो।
ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा, एक्सिस बैंक साइन एन MOU विद FCI. व्हाट इज FCI? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेज. सो एक्सिस बैंक ये थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने MOU साइन किया है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू प्रोवाइड अल्टीमा सैलरी पैकेज, अ बेस्ट इन क्लास सैलरी अकाउंट विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट एंड फीचर टू ऑल इट्स एम्प्लॉय. ठीक है, एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 1993 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन है राकेश मखीजा, MD CEO है अमिताभ चौधरी एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी. ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा, साउथ इंडियन बैंक टाई अप विद द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट कलेक्शन. सो साउथ इंडियन बैंक क्या कर रहा है? टाई अप कर रहा है केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ. किसके लिए? फॉर द डिजिटल पेमेंट कलेक्शन. सो साउथ इंडियन बैंक हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टू enable digital collection of payments at ecosystem centers, Vanasri shop, mobile Vanasri units and eco shop across the state. The forest department has set up a Vanasri shop and units with the objective of marketing forest product. So forest product की marketing करने के लिए Vanasri shops and units open किए गए हैं and उन सभी में digitally payment collect करने के लिए साउथ इंडियन बैंक ने केरला फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के साथ टाई अप किया है. यहाँ पे साउथ इंडियन बैंक के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो थ्रीसूर में है, CEO है मुरली रामाकृष्णन एंड फाउंड किया गया है साउथ इंडियन बैंक को 29 जनवरी 1929 में. नेक्स्ट जो जनरल अवेयरनेस की न्यूज है हमारी वो है, SBI कैपिटल वेंचर लिमिटेड साइंस MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड. सो MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने किसके साथ? SBI कैपिटल वेंचर के साथ, जिसके तहत वो लोग ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड को क्या कर रहे हैं? एस्टैब्लिश कर रहे हैं फॉर द कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स विद द इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली वो लोग क्या कर सके? कोलैब कर सके, इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स पे वो लोग पार्टनरशिप कर सके. इसीलिए SBI कैपिटल वेंचर ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ क्या किया है? MOU साइन किया है फॉर द ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड. ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है, फिनटेक स्टार्टअप महाग्राम पार्टनर विद इंडसइंड बैंक टू नर्चर डिजिटल पेमेंट्स. Rural Neobank Mahagram has tied up with the IndusInd Bank to digitize the nation payments ecosystem, provide a wider scope to transact for its customer in rural India. So Rural Neo Bank है ये महाग्राम, जिसने पार्टनरशिप किया है IndusInd Bank के साथ, जिसके तहत वो क्या कर रहा है? अगेन डिजिटल पेमेंट को क्या कर रहा है? नर्चर कर रहा है, मतलब कि डिजिटल पेमेंट्स को वो क्या कर रहा है? असिस्ट कर रहा है. ओके, वो डिजिटल पेमेंट का क्या कर रहा है? बढ़ावा कर रहा है. ओके, सो महाग्राम ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? IndusInd Bank के साथ किया है. ये आपको ध्यान में रखना होगा. IndusInd Bank फाउंड हुआ था 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, MD एंड CEO है सुमंत कटपालिया एंड टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर. नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस है हमारी, RBI raises a limit of e-mandates for transaction up to rupees 50,000. RBI has raised the additional factor of authentication limit from 5,000 to 15,000 per transaction for e-mandates on cards, prepaid payment instruments, unified payment interface for a recurring transaction. So RBI ने क्या किया है? AFA limit, additional factor authentication जो लिमिट होता है, AFA limit फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है. AFA लिमिट बढ़ा दी गई है 5,000 से 15,000 पर ट्रांजेक्शन. कार्ड्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, UPI अगर है, UPI इंटरफेस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो इनका अगर रिकरिंग ट्रांजैक्शन होता है और उसका अगर ऑथेंटिकेट करवाना है तो उसका जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 5,000 से 15,000 कर दिया गया है. ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, AFA लिमिट अभी बढ़ चुकी है. नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज है हमारी, RBI अप्रूव्स पिरामल एंटरप्राइजेस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ NBFC. सो RBI ने क्या किया है? पिरामल एंटरप्राइजेस को अप्रूवल दे दिया है कि वो NBFC को एस्टैब्लिश कर सके, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को वो ओपन कर सके, इसलिए RBI ने अप्रूवल दे दिया है. किसको दिया है? पिरामल एंटरप्राइजेस को दिया है. ओके, पिरामल एंटरप्राइजेस की फाउंडर है अजय पिरामल एंड CEO है पीटर डी यंग. ठीक है, पीटर डी यंग जो है वो CEO है एंड अजय पिरामल जो है वो फाउंडर है. NBFC एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जहाँ पे जनरल नॉर्मल पब्लिक जो होती है वो अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कर सकती है. ओके,
नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, आरबीआई रिड्यूस नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स। सो आरबीआई ने नेट वर्थ जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दी गई है नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स के लिए। ओके, पहले ये जो लिमिट हुआ करती थी ये 100 करोड़ हुआ करती थी, नाउ इट रिड्यूस टू 25 करोड़। ओके, सो आरबीआई ने नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट यूनिट्स की जो नेट वर्थ है वो कम कर दी गई है, 100 से 25 करोड़ कर दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, BBPOU का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए दैट इज भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ है हमारी, आरबीआई अप्रूव्स ओपन कैश फ्री पेमेंट्स पे नियर बाय एंड फेयरएक्स पे फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। सो आरबीआई ने अप्रूव किया है कैश फ्री पेमेंट्स को, ओपन को, पे नियर बाय को एंड फेयरएक्स पे को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए। ठीक है, अब कैश फ्री पेमेंट्स क्या होता है, फेयरएक्स पे क्या होता है, पे नियर बाय क्या होता है, ओपन क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है तो आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, सो इन चारों को जो है आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, कोटक महिंद्रा बैंक ओपन अ फर्स्ट टू इंटीग्रेट विद न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। सो कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पहली बैंक बन चुकी है जो इंटीग्रेट कर रही है न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के साथ। कस्टमर कैन नाउ पे देयर डायरेक्ट टैक्स थ्रू द ई पे टैक्स टैब ऑन द पोर्टल यूजिंग कोटक नेट बैंकिंग। सो इसके तहत कस्टमर जो है अभी डायरेक्टली टैक्स पे कर सकते हैं थ्रू ई पे टैक्स टैब जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है using a Kotak Net Banking. Okay, Kotak Mahindra Bank has complete technical integration with the new e-filing portal of the Income Tax Department and has become the first private bank to fully integrate with the portal. तो ये first private bank बन चुका है Kotak Mahindra Bank जो कि टैक्स पे करने के लिए मदद करेगा। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेट 67th फाउंडेशन डे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल 67th फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया। चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खरा, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र एंड 1 जुलाई 1955 को 67th फाउंडेशन डे जो है वो एसबीआई ने अपना मनाया। सो आप लोगों को 67th ये नंबर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, आईडीबीआई बैंक to sell remaining 25% stake in Agaze Federal Life Insurance. So IDBI बैंक जो है उसने अपना जो बचा हुआ 25% स्टेक था वो Agaze Federal Life Insurance को सेल कर दिया है। IDBI has signed a share purchase agreement with the Agaze Insurance International to sell its 25% stake in Agaze Federal Life Insurance for rupees 580.2 करोड़। तो आपको 25% से इक्वल टू कितना पैसा, कितने पैसे में बेचा है, 580.2 करोड़ रुपीस, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, किसने, आईडीबीआई बैंक ने अपना 25% किस में बेचा है, अगेज में बेचा है। अमाउंट कितनी है, 580.2 करोड़। इतना ही पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, एमईएफजी बैंक। ठीक है, MEFG बैंक ऑफ जापान रिसीव अप्रूवल टू ओपन अ ब्रांच एट अ गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। तो MEFG जो बैंक है ये एक जापानीज लेंडर है जो कि अपना न्यू ब्रांच ओपन करेगा गिफ्ट सिटी गुजरात, दैट इज अहमदाबाद में वो ओपन करेगा। MEFG बैंक अ जापानीज लेंडर विल ओपन अ ब्रांच इन अहमदाबाद गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी गिफ्ट सिटी टू कंडक्ट फॉरेन करेंसी लेंडिंग। ओके, सो MEFG बैंक जो है वो अहमदाबाद गुजरात में ओपन अप होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, दिस विल बी अ कंपनी 6th लोकेशन इन इंडिया और MEFG का ये 6th लोकेशन होगा जहां पर ये बैंक ओपन अप हो रहा है। इट हैज़ ऑफिसेस इन मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, निम्राना एट द मोमेंट। तो ऑलरेडी 5 प्लेसेस पे MEFG बैंक है, अब 6th प्लेस बन रहा है हमारा अहमदाबाद गुजरात। गुजरात जो है उसे गिफ्ट सिटी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, ओमनी कार्ड बिकम फर्स्ट RBI लाइसेंस PPI टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल ATMs पैन इंडिया। सो ओमनी कार्ड जो है उसे लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है RBI द्वारा और ये फर्स्ट ऐसा लाइसेंस प्रोवाइड किया है PPI को, पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये ओमनी कार्ड। तो इसके तहत हम लोगों को एक ATM प्रोवाइड किया जाएगा ओमनी कार्ड का जिससे पैसे निकाल सकते हैं। सो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है ये ओमनी कार्ड जिसने अनाउंस किया है कि वो RBI ने उसे लाइसेंस दिया है एज अ फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो कि लॉन्च कर रहा है अपना रुपे पावर्ड कार्ड। ठीक है, तो जिसकी मदद से ATM से अक्रॉस द कंट्री पैसा निकाला जा सकता है। ओके, ओमनी कार्ड के CEO कौन है, संजीव
पांडे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, HSBC इंडिया अनाउंस $250 $1 million lending support for Indian startup. So HSBC का फुल फॉर्म होता है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड $250 million lending support for high growth technology led startup in India which has a world third largest startup ecosystem. So HSBC क्या कर रहा है, $250 million जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। HSBC इंडिया फाउंड हुआ था 1853 में मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसके CEO है हितेंद्र देव। नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक गेट्स SBI's not to float IPO. Private sector lender Tamil Nadu Mercantile Bank has received a capital market regulator as SEBI Securities and Exchange Board of India to launch and raise funds through a IPO. So Tamil Nadu Mercantile Bank जो है इसे SEBI ने जो है अप्रूवल दे दिया है कि वो अपना IPO को फ्लोट कर सकती है, जिसके तहत मतलब उसे अगर वो IPO फ्लोट करती है तो उसे फंड्स जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली उसे मिल जाएंगे, ठीक है, थ्रू IPOs। तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जो है उसे सेबी ने अप्रूवल दे दिया है और वो अपना IPO फ्लोट करेगी। ओके, सो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तुथिकुडी तमिलनाडु में है। CEO है KV रामामूर्ति एंड फाउंड किया गया है 11 मई 1921 को। ओके, नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज़ है हमारा, कैंपस पावर अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ICICI बैंक। सो ICICI बैंक ने एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कैंपस पावर, ये स्टूडेंट्स के लिए लाया है। ICICI Bank unveiled a digital platform named Campus Power to assist students who want to pursue higher education in India and abroad. So Campus Power क्या करेगा, स्टूडेंट्स को असिस्ट करेगा हायर एजुकेशन के लिए, इधर वो इंडिया में रहो या फिर अब्रॉड में रहो। द प्लेटफॉर्म मीट द डाइवर्स डिमांड्स ऑफ द होल स्टूडेंट इकोसिस्टम विच इंक्लूड पेरेंट्स, इंस्टीट्यूट एंड students. The new Campus Power platform help user find financial product that are right for them by guiding them through the process of researching the bank account, including the international account, education loan for their tax benefits, foreign exchange solution, payment solution and other loan and investment. In short, आप लोगों को यही ध्यान में रखना है कि न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टूडेंट के लिए ICICI बैंक ने लाया है जिसका नाम है कैंपस पावर, जो कि स्टूडेंट्स को असिस्ट करेगा हायर एजुकेशन लेने के लिए, इधर इंडिया रहो या फिर अब्रॉड रहो, वो को कंप्लीटली हेल्प करेगा सारी बैंकिंग की नीड्स को लेकर। ओके, सो बढ़ते हैं आगे। अब कुछ मिक्स न्यूज़ है गाइस, हमारी इंडिविजुअल न्यूज़ कंप्लीट हो चुकी है। इस पेज पे मैं कंप्लीट आपको पेनाल्टी एंड जिनके लाइसेंस RBI ने कैंसिल किए वो सारी कवर अप करवाऊंगी सिंगल पेज पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो RBI ने इम्पोज किया है मॉनेटरी पेनाल्टी ऑफ ₹32 लाख ऑन द इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के ऊपर 32 लाख का पेनाल्टी RBI ने इम्पोज किया है। उसके बाद RBI ने 1.67 करोड़ का पेनाल्टी इंपोज किया है ओला फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद RBI ने 2.33 करोड़ का जो मॉनेटरी पेनाल्टी इंपोज किया है वो हैदराबाद बेस्ड स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड जो है उनके ऊपर 2.33 करोड़ का जो है वो पेनाल्टी RBI ने रेज किया है। तो ये 3 पेनाल्टी हम लोगों ने देखी है, आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद मिलत कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस सस्पेंडेड बाय RBI। तो मिलत ये एक बैंक है जिसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है। उसके बाद डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कर्नाटका है, उसका भी लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है। मुडुल कोऑपरेटिव बैंक बालाकोट कर्नाटका है, इसका भी लाइसेंस RBI ने कैंसिल किया है। ओके, RBI अनाउंस दैट डिपॉजिटर्स ऑफ श्री मल्लिकार्जुना पट्टना सहकारी बैंक एंड नासिक जिला गिरनार सहकारी बैंक विल नॉट बी विड्रॉ एनी फंड्स फ्रॉम द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड अदर अकाउंट। सो RBI ने क्या किया, ये 2 बैंकों से कोई भी विड्रॉल रहो, सेविंग रहो, करंट रहो, कोई भी रहो, ये सारे विड्रॉल करने के लिए मना कर दिया है। RBI has canceled the license of Pune based Rupee Cooperative Bank Limited as a lender does not have adequate capital and earning prospect. So RBI ने एक और पुणे बेस्ड रूपी कोऑपरेटिव बैंक है उसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लाइसेंस जिसके कैंसिल किए प्लस जिस पे पेनाल्टी लगाई है वो सारी चीज़ें आपको बताइए गाइस। देखिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैंने जून, जुलाई और अगस्त मंथ का बैंकिंग अवेयरनेस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर अप करवाए गाइस। अगर उससे पहले का आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी एक बैंकिंग अवेयरनेस का फ्रॉम जनवरी टू जून मंथ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था। अगर आप लोगों ने वो बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिए।
क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टैटिक बैंकिंग की तो वीडियोस मैं प्रोवाइड करवाती हूँ, लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस जो कि करंट अफेयर रिलेटेड बैंकिंग होता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो जनवरी से लेके अभी अगस्त तक का आपके पास सारा अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सिर्फ 2 वीडियो देखते हो तो। इस वीडियो से हो जाएगा जून, जुलाई, अगस्त, और एक और वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका मैं लिंक प्रोवाइड करूंगी उससे हो जाएगा आपका जैन से लेकर जून तक का। ठीक है, एग्जैक्ट पूरा जैन से लेकर अगस्त तक पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से आपका कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस का जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में और अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो बढ़ते आगे एंड देखते आज के सेशन का हमारा लास्ट वाला स्लाइड, जिसमें कुछ मिक्स बैंकिंग न्यूज़ मैं डिस्कस करूंगी। आरबीएल बैंक ने अमेजॉन पे के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत वो यूपीआई पेमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगा। एडलवेस म्यूचुअल फंड टू इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एंड सिल्वर फंड। सो एडलवेस म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने इंडिया का पहला फर्स्ट और सिल्वर फंड को जो है इंट्रोड्यूस किया है। आरबीआई पेमेंट विजन 2025 एम फॉर द 3-fold इंक्रीज इन डिजिटल पेमेंट। सो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा करने के लिए आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 को लाया है। को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस रुपे क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस बाय बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नैनीताल बैंक। सो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड नैनीताल बैंक ने क्या किया है, रुपे क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस लॉन्च योद्धा को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड फॉर इंडियन आर्मी ट्रूप्स बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, योद्धा को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्मी ट्रूप्स के लिए लाया है। ठीक है, एनपीसीआई के साथ कोलैब करके। ओके, नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक एंड टाटा नियो लॉन्चेस अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब एचडीएफसी बैंक ने भी टाटा नियो के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाया। ये 3 मैंने कंटिन्यूसली हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में ही क्वेश्चंस पढ़े, ध्यान में रख सकते हो। एसबीआई द लार्जेस्ट बैंक इन द नेशन मेंटेन इट्स लीडरशिप पोजीशन इन द डेबिट कार्ड मार्केट एंड एचडीएफसी इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट एज पर जून 2022। जून 2022 तक की बात की जाए तो डेबिट कार्ड में जो लीडरशिप पोजीशन पे आता है वो एसबीआई आता है एंड क्रेडिट पे जो आता है वो एचडीएफसी आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर इसे ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। कैनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ हैज रीनेम itself as a Canara HSBC Life following its third partner Punjab National Bank decision to exist। तो Canara HSBC and OBC, Canara Bank, HSBC Bank and OBC Bank, ये एक कंबाइन नाम पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अब उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस हो चुका है, क्योंकि पीएनबी ने जो है वो एग्जिस्ट कर दिया है। ठीक है, ये तीनों पार्टनर थे, कैनरा एचएसबीसी एंड ओबीसी। ठीक है, तो अब उसमें से पंजाब नेशनल बैंक ने रिमूव कर दिया है, तो अभी नाम चेंज होकर क्या हो गया है, कैनरा एचएसबीसी लाइफ। ओके, सबको इतना ही ध्यान में रखना है। सो ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो फ्रॉम द मंथ जून, जुलाई एंड अगस्त। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अपकमिंग आप कौन सा वीडियो चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।